बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको मेहंदी लगाने के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताएंगे। मेहंदी का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। नाज़रीन, मेहंदी लगाना औरत की जीनत है और आज से कुछ साल पीछे के ज़माने को देखा जाए तो औरतों में मेहंदी लगाना आम हुआ करता था, लेकिन आजकल के दौर में मेहंदी को सिर्फ तकरीबात पर ही इस्तेमाल किया जाता है या मखसूस त्योहारों पर। हालांकि मेहंदी लगाने के बारे में मुख्तलिफ अहादीस में भी तरगीब मिलती है, इसलिए हमारी वो बहनें जो कि मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करती या मेहंदी को पसंद नहीं करती, तो वो बहनें आज की वीडियो को गौर से सुनें और ये जानने की कोशिश करें कि इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। नाज़रीन, अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो औरतें अपने हाथों को सुर्ख करने के लिए मेहंदी लगाया करती थीं, लेकिन आजकल पहले ज़माने की तरह औरतें महज हाथों को रंगने के लिए मेहंदी नहीं लगाती, बल्कि तरह तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो याद रहे कि इस बारे में फुकहा का क्या कहना है कि औरतों के लिए हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाना जायज़ है और इसमें हर तरह की डिज़ाइनिंग भी दुरुस्त है। अलबत्ता डिज़ाइनिंग में किसी जानदार या मूर्ति वगैरह की तस्वीर ना बनाई जाए, लेकिन याद रहे कि औरतें सिर्फ शोहर के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग की मेहंदी लगाए, गैर मर्दों के लिए नहीं। नाजरीन, मेहंदी से हाथ पाँव रंगना औरतों की जीनत है, मर्दों को ऐसी जीनत से मना किया गया है जिसे औरतें इस्तेमाल करती हों। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा शख्स आया जिसने अपने हाथों और पाँव पर मेहंदी लगा रखी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसने ऐसा क्यों किया है? अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह ये औरतों से मुशाबत इख्तियार करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, इसे मदीने की आबादी से निकाल कर नकी के इलाके में छोड़ आओ। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसे कत्ल न कर दें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नमाजी हजरात को कत्ल करने से मना किया गया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि मेहंदी लगाना औरतों की जीनत है और मर्द हजरात को इसकी इजाज़त नहीं। इसकी मुमानत की तायीद एक दूसरी हदीस से भी हुई है, जिसे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द हजरात को ज़ाफ़रान लगाने से मना किया है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मर्दों को हाथ और पाँव रंगने की मानत है। हाँ, बतौर दवा मेहंदी इस्तेमाल की जा सकती है। बतौर दवा इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि गर्मी या आग से जलने की वजह से हाथ और पाँव में छाले पड़ जाएं तो ज़ख्मों पर मेहंदी लगाने में हर्ज नहीं, लेकिन बतौर फैशन मेहंदी के साथ अपने हाथ और पाँव रंगना मर्दों के लिए जायज़ नहीं। लिहाजा शादी के मौका पर मर्द हजरात को मेहंदी के इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए। नाज़रीन, आपने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुलाहिज़ा फरमाए कि औरतों को तो इस बात की इजाज़त है कि वो मेहंदी इस्तेमाल करें और खावंद की खुशी के लिए करें तो ज़्यादा अजर है, जबकि गैर महरम के लिए ज़ेब व ज़ीनत करना हराम है। मर्दों के लिए भी जायज़ नहीं कि वो मेहंदी का इस्तेमाल करें। आइए अब आपको बालों में मेहंदी और खज़ाब लगाने के बारे में चंद अहकामात बताते हैं जो कि अहादीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि बालों में खज़ाब लगाना जायज़ है या नहीं। तो इस बारे में हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, रवायात में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को खुद भी खज़ाब लगाते थे और इसकी तरगीब भी दिया करते थे। इसी तरह खुलफाए राशिदीन रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी अपने सफ़ेद बालों को रंगा करते थे। शरीयत इस्लामिया में
स्याह खज़ाब ममनू और हराम है। बुखारी और मुसन्नद अहमद की एक रवायत में आता है, उस्मान बिन अब्दुल्ला ने कहा, मैं उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों से एक बाल निकाला जिसको मेहंदी और कुतम का खज़ाब लगा हुआ था। याद रहे कि कुतम एक ऐसी बूटी है जो नरम ज़मीन में उगती है। इस तोर के पत्ते जैतून के पत्तों की तरह होते हैं, चरखी वगैरह पर चढ़कर बुलंद होती है। मिर्च के दाने की तरह इसका फल होता है, इसके अंदर घुली होती है। जब इसे कूटा जाए तो स्याह रंग हो जाता है। मुस्नद अहमद, नसाई और अबू दाऊद की रवायत में अबू रमशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाढ़ी मुबारक को मेहंदी लगाई हुई थी। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि वो जर्द रंग का खज़ाब लगाते थे। मैं भी यही पसंद करता हूँ। नाज़रीन, मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खज़ाब लगाया, जैसा कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाहिर हदीस में है और जिस तरह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्द खज़ाब लगाया। मुस्नद अहमद की रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाढ़ियाँ बढ़ाओ, मूँछें तरशवाओ और अपनी सफ़ेदी को बदलो और यहूद व नसारी की मुशाबहत ना करो। ये हदीस इन अल्फाज के साथ भी मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद व ईसाई अपने बालों को रंगते नहीं, तुम इनकी मुखालफत करो। जबकि नसाई की रवायत में पासुबू यानी तुम रंगों के अल्फाज में हैं और रवायत में खज़ाब के बारे में भी आता है कि कैसा खज़ाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और किस रंग को मना फरमाया। जैसा कि अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के बूढ़े अफराद जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद थी इनके पास आए तो फरमाया, ए अंसार की जमात, दाढ़ियाँ सुर्ख करो और जर्द करो और अहले किताब की मुखालफत करो। और तिरमिज़ी इब्ने माजा की रवायत में अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जिस चीज़ के ज़रिए तुम अपनी सफ़ेदी को बदलते हो इनमें से सबसे अच्छी मेहंदी और कुतम है। और अबू दाऊद की रवायत है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक आदमी गुजरा जिसने मेहंदी का खज़ाब लगाया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किस कदर अच्छा है। फिर एक और आदमी गुजरा जिसने मेहंदी और कुतम मिलाकर लगाया हुआ था। फरमाया, ये इससे भी अच्छा है। फिर एक आदमी गुजरा जिसने जर्द खज़ाब लगाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इन सब से अच्छा है। जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, फ़तह मक्का वाले दिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद अबू कुहाफ़ा को लाया गया। इनका सर और दाढ़ी सफामा सफ़ेद फूलों की दरख्त की तरह सफ़ेद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सफ़ेदी को बदलो और स्याही से इज्तनाब करो। शरह मुस्लिम में इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल सही कौल के मुताबिक स्याह खज़ाब हराम है। ये भी कहा गया कि स्याह खज़ाब मकरूह तंज़ीही है, मुख्तार कौल हुर्मत का है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्याह खज़ाब से बचो। इसलिए हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और औरतें मेहंदी का इस्तेमाल करें और मर्दों से गुजारिश है कि वो इससे इज्तनाब करें। अलबत्ता बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और काला खज़ाब इस्तेमाल करने से भी इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।